Hello students, welcome back again and today I'm going to explain you about trigonometry formulas. आज मैं सारा दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड जिसमें कि आपको यहाँ तक के जो टेबल याद रखना पड़ता है कि साइन 45 या कॉट 60 डिग्री या टैन 90 डिग्री या कॉसेक 30 डिग्री यानी किसी वैल्यूज को जो याद रखना होता है, या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, या दैट मीन्स कि 1 कॉसेक इज इक्वल टू क्या होगा। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, वीडियो कंप्लीट देखें, नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। आज मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं जिसमें आपको याद करना बहुत कठिन लगता है, याद नहीं होता वैसे स्टूडेंट्स को, तो मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से देखें और बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम एंड नाउ लुक एट हियर। सबसे पहले आपको जो पॉइंट मैंने बताया था उस पॉइंट को फोकस करें और उससे रिलेटेड मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा आज, ताकि आपको अधिक से अधिक बता सकूं और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान देंगे, आपको क्या याद रखना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा याद नहीं रखना है। मैंने बोल रहा हूं मैं आपको याद नहीं रखना है, केवल साइन कॉस टैन ये ध्यान रखना है कि यहां पर है, और एक ध्यान रखना है आपको सामने में क्या है, कॉसेक, सेक और कॉट। कौन किसके सामने, ये ध्यान रखिएगा, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, यानी साइन के सामने कॉसेक है, कॉस के सामने सेक है और टैन के सामने कॉट है। बस केवल आप इनटू यहां पुट करें सभी के साथ और आपका फॉर्मूला हो गया तैयार। ओके, अब उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई, चूंकि इनटू में है डिवाइड हो जाएगा, कॉसेक थीटा। ओके, आपसे कॉसेक थीटा पूछा जाए तो क्या बताएंगे कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से यदि कॉस पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो लिखेंगे आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। ओके, और यदि सेक पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। उसी तरह से यदि आपसे टैन पूछा जाए तो आप बताएंगे टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा। एक और यहां ध्यान रखेंगे कि टैन थीटा में आपको साइन थीटा बाई कॉस थीटा को भी ध्यान में रखना है। ओके, इससे रिलेटेड मैं कुछ और भी आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसमें कितना हेल्पफुल होता है ये आपके लिए जब आप किसी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, है ना। जब भी कोई टेबल में आपको जब वैल्यू पता नहीं हो तो बहुत ही आसानी से आप इसके हेल्प से भी निकालेंगे। तो ध्यान से इससे पॉइंट्स को ध्यान से देखिएगा, आप कितने आसानी से निकाल पाते हैं सारे वैल्यूज को। और यदि आपसे कॉट पूछा जाए, कॉट थीटा, तो आप बताएंगे 1 बाई टैन थीटा, या फिर इसी का अपोजिट बोल सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यानी ये प्रूफ करने में भी आपको जब पूछा जाता है कि LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना है, उस समय भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंट बताएं, थीटा के सामने कॉसेक थीटा, कॉस थीटा के सामने सेक थीटा और टैन थीटा के सामने कॉट थीटा है। ध्यान देंगे सबके साथ आप केवल स्क्वायर पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टैन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, और जो नीचे में सबसे लास्ट में दिख रहा है उनके साथ आप 1 पुट करें, यहां दोनों के साथ। ओके, और यहां जो दिख रहा इसके साथ दैट मीन्स कि आप इसको ऐड करें, दैट मीन्स इसके साथ इसको ऐड करें, आपका वैल्यू दैट मीन्स पूरा फॉर्मूला कंप्लीट तैयार हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब आपके पास एक बच गया जो है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो आप बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यदि आपसे कॉस स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और ये प्लस में इधर आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि आपसे साइन स्क्वायर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो दिया हुआ है, आप 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो आपसे यदि केवल टैन स्क्वायर पूछा जाए, टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बताएंगे कि सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो 1 दिख रहा प्लस में इधर आ जाएगा तो -1 होगा। या फिर आप टैन स्क्वायर को इधर ले आए तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचा हुआ आपके पास 1। ओके, तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ध्यान देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है,
कॉसेक स्क्वायर थीटा, या फिर केवल कॉट स्क्वायर पूछा जाए, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बताएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या फिर आप बता सकते हैं एक और इसमें वैल्यू पुट कर सकते निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा के साथ कॉट स्क्वायर को माइनस कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉट स्क्वायर को ले जाएं तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, +1। यानी इतना फॉर्मूला आप केवल साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट से निकाला। नेक्स्ट ध्यान देंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ओके, अब इस कंडीशन सबसे पहले क्या करेंगे, आप सभी का वैल्यू जानने के बाद, क्योंकि आपको सारा वैल्यू मालूम हो गया और आपसे पूछा गया कि कॉट स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, या सेक 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, या फिर कॉसेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपसे पूछा गया कॉट 45, आपने जो याद किया था, जो वैल्यू आपको बताए गए थे कि आपको साइन का मालूम है कैसे निकालते हैं, ये बता दिया गया था कि साइन 0 डिग्री हो या 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो या 60 डिग्री हो या फिर 90 डिग्री हो। क्या बताया गया था, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 और सबसे पहले 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ओके, और सबके ऊपर अंडर रूट डालेंगे आप। ओके, तो 4 से 0 डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, 0। इन दोनों को स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो 1/2 होगा। इन दोनों को आपस में कैंसिल करेंगे तो 1 और 2 का क्या होगा, √2 होगा। और इसको बाहर निकालेंगे तो √3 होगा और ये आपका 2 का स्क्वायर होगा और ये कैंसिल होकर 1 होगा। ओके, तो आपने देखा कि आपको साइन का वैल्यू मालूम हो गया। कॉस क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसी का जस्ट अपोजिट, यानी जो आपको आगे बढ़ते हुए दिख रहा है आप उसको बैक ले जाइए तो ये सारा का सारा जो वैल्यू है कॉस क्या है, जस्ट जो आप सीरियल नंबर से आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं आप बैक साइड से लिखेंगे तो कॉस का वैल्यू है, यानी सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद √3/2 को लिखेंगे, उसके बाद 1/√2 को लिखेंगे, उसके बाद आप 1/2 को लिखेंगे और उसके बाद आप 0 को लिखेंगे। बस अब आपसे पूछा गया कॉट 45 क्या होगा, आपको बताया गया था कि कॉट थीटा इज इक्वल टू एक होता है 1/10 और एक मैंने बताया था कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, तो आप जो है कॉट थीटा जब पूछा जाए तो लिखेंगे कॉस बाई साइन, यहां लिखेंगे कॉस, और चूंकि 45 है तो थीटा की जगह 45 लिखेंगे और साइन 45। ओके, तो कॉस 45 कितना है, ध्यान से देखिए आप, तो कॉस 45 आपके पास है 1/√2, 1/√2, और साइन 45 कितना आपके पास है, तो ध्यान देखेंगे आप 1/, दोनों का वैल्यू सेम है इसलिए लिखेंगे 1/√2। ओके, दोनों को कैंसिल करेंगे आपके पास कितना होगा 1, यानी कॉट 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप 1। यदि आपसे पूछा जाए सेक 60 डिग्री क्या होगा, तो देखिए आप ध्यान से, सेक जो होता है 1/cos, अभी जस्ट बताया गया था ना कि सेक जो होता है 1/cos का वैल्यू होता है। तो अब आप क्या करेंगे, सेक के लिए आप लिखेंगे 1/cos और 60 डिग्री, 60 डिग्री लिखेंगे। और सबसे आसान है इसमें सेक का वैल्यू चाहे कॉसेक का निकालना हो तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखेंगे जो कॉस थीटा का जो वैल्यू 60 डिग्री में है बस उसको उल्टा कर दीजिए। आपके पास कॉस 60 डिग्री क्या है 1/2, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या है 2/1 यानी 2, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 यानी वैल्यू 2। उसी तरह से कॉसेक का यदि पूछा जाए आपसे तो कॉसेक जो होता है, ध्यान से देखेंगे, कॉसेक जो होता है वो साइन का होता है, यानी 1/cosec थीटा, 1/cosec थीटा जो होता है वो किसका होता है, साइन का होता है। ओके, तो आपसे पूछा गया cosec 30 तो आप लिखेंगे 1/sin 30। ओके, और सेम जो आपने किया अभी इसके साथ, दैट मींस कि सेक का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप cosec में भी जस्ट अपोजिट कर देंगे केवल, तो सेक 30, सेक का जो वैल्यू दिया उसका, दैट मींस कि साइन का जो वैल्यू दिया हुआ है उसको उल्टा कर दें, तो sin 30 का क्या दिया वैल्यू 1/2, उल्टा कर दें तो ये हो गया 2, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, तो आप लिख सकते हैं कि सेक 30 जो हमारा है वो कितना है 2 है। ओके, तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप फॉर्मूला के आधार पर, दैट मींस बिना फॉर्मूला याद किए हुए आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, फिर भी कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।